गर्मी की शिद्दत के साथ लोड शेडिंग में इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और मुल्तान में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। मुल्क भर में बिजली की तलब ज़्यादा, पैदावार कम। मजमूई शॉर्टफॉल 4743 मेगावाट का हो गया। मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट, तलब 25,500 मेगावाट तक जा पहुंची। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 821 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 11,717 मेगावाट है। डॉलर महंगा, बहुत महंगा। कीमत 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर चली गई। आज इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 23 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 5 रोज़ में डॉलर 6 रुपये 35 पैसे महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में 2 रोज़ की मंदी के बाद मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर PTI की तनकीद। असद उमर ने कहा, नहायत मेहनत से जोड़े गए ज़खायर बुखारात बनकर तहलील हो रहे हैं। गुज़श्ता सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 190 मिलियन डॉलर्स की कमी वाक़ई हुई। अदम एतमाद की तहरीक के बाद से अब तक 6 अरब डॉलर ज़खायर से निकल कर हवा हो चुके हैं। ज़खायर में तेज़ी से कमी के बायस रुपया औंधे मुँह नीचे गिर रहा है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। ओपन मार्केट में डॉलर एक हफ्ते के दौरान 6 रुपये महंगा होकर 193 रुपये पर चला गया। बैरूनी साजिश के तहत बनने वाले वज़ीर आज़म 3 रोज़ से गायब रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं देंगे। दहशतगर्दों को ढूंढ कर मारेंगे। दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे। मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अभी भी हम मुश्किल फैसले लेने से घबरा रहे हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, पूरी नाम नेहाद हुकूमत लंदन बैठी है। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। पंजाब में पानी मैसर नहीं। फसलें तबाह हो रही हैं। ये मजाक बन गया। अबूरी हुकूमत बनाएं और इंतखाबात कराएं। रोलिंग पर असखुद नोटिस के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। उम्मीद है कि अदलिया जल्द इलेक्शन करवाने में किरदार अदा करेगी। पूरी कौम की नज़रें अदालत पर लगी हुई हैं। हमें बार बार सिलेक्टेड कहा गया और इम्पोर्टेड हुकूमत आपस में भी मुत्तफिक नहीं। मैंने वो मरासला वो खुद पढ़ा था। बैरूनी इस साजिश के मरासले की बुनियाद पर असम्बली से इस्तीफा दिया। PTI आज मर्दान में पंडाल सजाएगी। जलसा गाह में तैयारियां हतमी मराइल में दाखिल। 30 फीट चौड़े 80 फीट लंबे स्टेज की तैयारी। ग्राउंड में 4000 से ज़ायद कुर्सियां लगा दी गईं। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की मर्दान के लोगों से जलसे में भरपूर शिरकत करने की अपील। कहा, मुसल्लत होने वाले करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। DGI SPR ने कहा, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, फौज को सियासत में मत घसीटें। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ा हो जाता है। इसलिए फौज की लीडरशिप ने फैसला किया है कि खुद को सियासी चीज़ों से दूर रखना है। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो के वजीर की धमकी वाले बयान को मजाक करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी ने फौज को निशाने पर रखा हुआ है। छठी बार DGI SPR ने कहा, फौज को सियासत में न घसीटें। DGI SPR का बयान फौज के अंदर की सोचों की तर्जुमानी करता है। मुल्क की मसाइल से निकलने का वाहिद हल नए इलेक्शन है। इंतखाबात ना कराए गए तो मुल्क श्रीलंका की हालात की तरफ जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगा।
DGI-SPR ने कहा, कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है। इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है कि वो इदारे के ख़िलाफ़ ऐसे मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करें। गुजरावाला में कोट लद्दा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हादसा 2 मुसाफिर वैन के डंपर से टकराने के नतीजे में पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जाँ बहक होने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। सऊदी अरब के शहर हलकूबर में आतिशज़दगी, आग ने शॉपिंग को अपनी लिपेट में ले लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। चोलिस्तान में खुश्क साली ने डेरे डाल लिए। बारिश न बरसने के बाइस सहराई इलाके की ज़मीन खुश्क हो गई। पानी के टोबे सूख गए। इंसानों और माल मवेशियों के लिए पानी का हुसूल नामुमकिन हो गया। इलाका मकीनों ने हुकूमत से पानी का मसला फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी के तहसील कोटली सथिया के जंगलात में आग लग गई। बड़ा रकबा मुतासर। 10 घंटे गुजर जाने के बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मुल्क को रकूम भेजने में रिकॉर्ड इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार $3 अरब से ज़ायद तरसीलात भेजी गईं। रवा माली साल के 10 माह के दौरान तरसीलात मजमूई तौर पर $26 अरब हो गईं। बैंकों के जरिए सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें जमा कराने का आज आखिरी दिन। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 4 दिन में 43,554 हज दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हज दरखास्तों की वसूली में तोसी नहीं की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन आज से 4 रोज के लिए बंद। CNG स्टेशन 16 मई की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में तरबियती जंगी मशकों का जायजा। मशकों के दौरान जवानों की पेशा वराना महारतों के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशंस के तरबियती और हरबी सलाहियतों की तारीफ भी की। मशकों के दौरान नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और महारतों को सराहा। और रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर। मुआशी बहरान पर श्रीलंका में हालात बदस्तूर कशीदा। साबिक वज़ीर आज़म ने बहरी अड्डे पर पनाह ले ली। हंगामों में अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके और 300 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। कोलंबो में सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू का निफाज।